नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एएनयू के पीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है कि कौन कौन से पद जो है इस बार आपको देखने को मिलेंगे, कब तक जो है भर्ती होगी। तो सभी लोग जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या आपको आपकी मेहनत का फल मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ा आज का प्रश्न रहेगा, जिसमें कि हम डिटेल पर बात करेंगे। जो वैकेंसियां आ रही हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2000 पद आपके आएंगे, तो क्या 2000 पदों में आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे। तो ये जो है सबसे बड़ा सवाल रहेगा। तो वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें, उसके बाद हम कंक्लूजन पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है अलग अलग, जैसे कि आपने देख लिया होगा, नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन निकलते जाएंगे तो आपको असलियत पता चलेगी कि जैसे यहाँ पे 2000 लिखा है, यहाँ पे 1150 लिखा है, तो आप लोग 2000 पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब वहाँ पे 2000 सीटों के लिए आप जो है आवेदन नहीं कर रहे, सिर्फ आप 200 पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर 180 पदों के बीच में ही आपका कंपटीशन रहेगा। मतलब आपके लिए सिर्फ 200 या 180 पद ही जो पुलिस आरक्षी है, पुलिस कांस्टेबल भर्ती रहेगी, उनमें दिखेगा। मतलब सिर्फ आपके लिए 10% पद बचेंगे, जबकि आपकी जो जनसंख्या है, आपका जो अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो पद हैं वो सबसे कम आपको दिए जा रहे हैं। तो जैसे कि हाल ही में जो वैकेंसी निकली है प्ररूपकार की, ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है, यहाँ पे जो पद हैं 140 है, लेकिन जो ओपन पद हैं जिसमें हर कोई आवेदन कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी का, उनके लिए कितने पद हैं वो आप लोग देख लीजिए। उसी तरीके से हर एक भर्ती में आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे कहीं पे 1000 पद लिखे जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ 80 से लेके 100 के पद ही आपके लिए रहेंगे ओपन कैटेगरी के लिए। तो उस हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी होगी। जैसे यहाँ पे 140 पद है, तो काफ़ी लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं कि 140 पदों पर भर्ती निकल रही है, हम लोग आवेदन कर पाएंगे। लेकिन आप लोग देखो तो सही, आपके लिए कितने पद बचे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो रिजर्वेशन रहता है वो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है कितने पद हैं, जैसे 68 पद हैं, जिसमें से कि भी 25 पोस्टें, मतलब 30% महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। इसके साथ ही आपके आश्रितों के लिए होगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए होगी, अनाथ के लिए होगी, कुशल खिलाड़ियों के लिए होगी। लेकिन जो अभी नया रिजर्वेशन लगा है 10% क्षैतिज आरक्षण, जिस कारण से 14 पोस्टें आपकी किसकी हो गई, आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए। तो मतलब जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए सिर्फ आपकी कम से कम 12 या 14 सीटें बन रही हैं, लेकिन आपके आंदोलनकारियों के लिए सबसे ज़्यादा सीटें बन रही, क्योंकि अनुपात में सबसे कम है। मतलब अगर जनगणना की जाए, आंदोलनकारी कितने हैं, कितने उनके आश्रित हैं, सबसे कम होंगे, लेकिन जो आरक्षण उन्हें प्रदान किया जा रहा है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस पर जो है पीआईएल दायर की गई है हाई कोर्ट में कि किस बेसिस पर इनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी देखिए, कुशल खिलाड़ियों को भी आरक्षण मिल रहा है जो कि 4% है, उसी तरीके से 10% ये हो गया। लेकिन ये किस बेसिस पे दिया जा रहा है, क्योंकि इनकी इतनी जनसंख्या नहीं है। जहाँ तक है जो मतलब अनऑफिशियल डाटा मिल रहा है, 10,000 से लेके 15,000 तक इनकी जो है जनगणना हो सकती है, जो आपके राजकीय आंदोलनकारी है और इनके आश्रित है। ठीक है, तो इनकी इतनी ही डेटा जो है निकल के आ रहा है, लेकिन इनको जो है 10% पूरा पूरा आरक्षण मिल जा रहा है। तो इस पर जो है काफ़ी विवाद हो रहा है हाई कोर्ट में। अभी जो है 22 अक्टूबर को इसकी सुनवाई भी है, और आप लोगों को जो है एकजुट होना होगा, इस मुद्दे पर बात करनी होगी और सहयोग करना होगा। जो भी इसमें पीआईएल दायर कर रहे हैं, ठीक है, उनसे जुड़कर आप लोग जो है इस आंदोलन में जुड़ना होगा। इसके साथ ही आपको मूल निवास पर आवाज़ उठानी होगी। इसके साथ ही जो आपका भू कानून है उस पर भी आवाज़ उठानी होगी। देखिए सरकार क्या करती है, आपको पता ही है, अभी एक भाषण आया था कि जो है हम मूल निवास लागू करने जा रहे हैं और आपका भू कानून लागू करने जा रहे हैं, लेकिन कब तक कर रहे हैं उस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। सरकार का एक ही मोटिव होता है, अपना वोट बैंक बढ़ाना, वो कैसे भी बढ़े। ठीक है, तो काफ़ी राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध करेंगी या नहीं करेंगी वो आपने देख लिया होगा। बेरोजगार संघ की तरफ से भी कोई भी जो है
स्पष्टीकरण नहीं आया है कि इस पर हटना चाहिए या इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, तो उस पर भी आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये जो है असंवैधानिक तरीके से आरक्षण दिया गया है, क्योंकि 10% आरक्षण जो दिया जाता है वो जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, लेकिन सबसे कम इनकी जनसंख्या होगी आंदोलनकारी और इनके आश्रितों की। तो कहने की बात ये है कि ओपन सीटें कितनी हैं, जो ओपन मतलब बात करें ओपन बॉयज़ के लिए, वो सिर्फ 14 सीटें बच रही हैं, कितने में से 140 में से, और आंदोलनकारियों के लिए भी 14 सीटें हैं। इसी तरीके से और भी जो वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी हाल फिलहाल में, कनिष्ठ सहायक हो गया आपका, पुलिस भर्ती होगी, वन दरोगा भर्ती हो गई, उनमें भी आपको कुछ इस तरीके का ही विवरण देखने को मिलेगा। तो ओपन कैटेगरी के लिए कितने पद बचेंगे, सिर्फ 12, 13, 14 ऐसे पद आपको मिलेंगे 140 में से। देखिए जो आरक्षण दिया जा रहा है 10% क्षैतिज आरक्षण, इसका नुकसान सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी को ही नहीं हो रहा, इसका नुकसान सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना छोटा आपका जो है पूल हो जाएगा, मतलब ओपन कैटेगरियां जितनी कम हो जाएंगी तो इनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा उस पर फाइट करना, क्योंकि ओपन कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, वो एससी भी आ सकती है, एसटी भी, ओबीसी भी और ईडब्ल्यूएस, तो सभी को नुकसान है। और साथ में उनको जो है आपका यहाँ पे अगर आप देखें 26 पद हैं, जिसमें से कि 2 पद तो आपके यहाँ पे कम हो गए, इसी तरीके से एक एक पद आपको इस कैटेगरी में भी मिलेगा। तो सभी कैटेगरियों को नुकसान क्षैतिज आरक्षण का ये जो 10% दिया गया है उसका झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए सभी को एकजुट होना होगा, ऐसा नहीं कि एससी को आरक्षण मिल रहा है तो वो अपना चुपचाप बैठे रहेंगे, ओबीसी को मिल रहा है तो वो चुपचाप बैठे रहेंगे, सभी को आवाज़ उठानी होगी इस मुद्दे पर। मैंने देखा है आप लोग कमेंट बॉक्स में काफ़ी जो है लड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन कोई भी एकजुटता नहीं दिखाते, ठीक है। तो एकजुट आप सभी को होना होगा, सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर आपको जो है काम करना होगा। काफ़ी लोग इस पर काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की है, तो आप लोग उनसे भी जुड़ सकते हैं, उनका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम जो है ग्रुप बना है उसमें आप लोग जुड़कर अपने विचार, क्या इस पर हो सकता है, क्या इस पर आगे की रणनीति होनी चाहिए, और आर्थिक सहयोग भी उस पर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोगों को बात करनी होगी, क्योंकि अभी अगर आप नहीं बोलेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपको अग्निवीर का भी आरक्षण मिल जाएगा। अगर अग्निवीर वाले कहते हैं हमें 10% हमें भी आरक्षण दे दो, फिर तो कितना आरक्षण हो जाएगा, 100% एक तरीके से रिजर्वेशन हो जाएगा। तो फिर ओपन सीटें मुश्किल से मुश्किल 5% बच जाएंगी या फिर 10% बच जाएंगी, फिर कुछ भी आपके लिए मतलब ओपन कैटेगरी आप लोग भूल जाना। फिर एक तरीके से जैसे बांग्लादेश के हालात हो गए थे वैसा ही एक उत्तराखंड में भी हो सकता है। तो अभी आवाज़ उठाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अभी आवाज़ नहीं उठाई तो फिर आरक्षण ही आरक्षण आपको दिखेंगे और कोई भी चीज़ें आपकी मद में नहीं होगी, सिर्फ आप तैयारी ही करते रह जाएंगे, लेकिन सीटें आपकी होंगी ही नहीं, तो आप किस पोस्ट पर फाइट करेंगे। तो इस पर आप लोग अपने विचार रखिए और कमेंट में भी बताइए, और जो टेलीग्राम में एक ग्रुप बना है उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भू कानून में आप लोगों को आवाज़ उठानी है, मूल निवास में आपको आवाज़ उठानी है, और आरक्षण के इस मुद्दे पर भी बोलना होगा कि ये आरक्षण जो है किस बेसिस पर दिया जा रहा है, किस तरीके से चिन्हित किया जा रहा है। देखिए राजकीय आंदोलनकारी यहाँ पे लिखा है, उत्तराखंड राजकीय आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी एवं उनके आश्रित। देखिए आश्रित से, क्योंकि आंदोलनकारी तो सभी ज़्यादातर बुढ़े हो गए होंगे या फिर काफ़ी लोग स्वर्गवास हो गए होंगे, लेकिन जो उनके आश्रित हैं उनको जो है इसका काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी कम संख्या में होंगे। आंदोलनकारी तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो उनके आश्रित हैं वो काफ़ी कम संख्या में होंगे। तो उन कम संख्या के लोगों को 10% आरक्षण किस बेसिस पर दिया जा रहा है, तो इस पर आप लोगों को सवाल उठाना है, सरकार से पूछना है, अपने विधायकों से पूछना है, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है वहाँ तक आप ये प्रश्न पूछें। अभी विधानसभा सत्र होने वाला है, अगर इस पर कुछ होता है, विपक्ष के जो आपके नेता हैं उनको भी इसके बारे में ज्ञापन सौंपना है कि इसको विधानसभा में उठाना चाहिए, और इस पर जो है जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वैकेंसियां जो है फिर इस कारण से अटक जाएंगी, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा तो आपको डिले देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है, तो आप लोग वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।